ये क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। यानी कि ऐसा बोला है क्वेश्चन ने कि एचसीएफ एक है तो एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। क्वेश्चन ने बोला है कि 12 गुना है। अब आगे देखें तो फिर आगे क्वेश्चन ने ये बोला था कि एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना दिया है आपको, 403। तो एलसीएम और एचसीएफ का 403 योग दिया है, तो हम भी योग कर देते हैं भैया। एचसीएफ और एलसीएम का 12 और एक कितने होगा, 13। 13 से कैंसिल आउट करूँगा तो मैं 13 तिया 39 और 13 एकम 13, यानी कि हमें पता है कि ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 31। तो अगर मैं इसका इंटू इसमें कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, एचसीएफ 31 बन जाएगा। और इसका इंटू मैं 31 में कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बात बताई थी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का गुणनफल। यानी कि अगर और आगे बात की जाए तो एलसीएम कितना है, 12 इंटू 31, 12 इंटू 31। और एचसीएफ क्या, इंटू ये वाला एचसीएफ कितना है, 31 का है, बराबर फर्स्ट संख्या कितनी है, 93। यानी कि एक संख्या 93 है और एक संख्या आपको निकालना है। तो आप देखो 31 तिया कितने होते हैं, 93, और 3 से कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 31 चूँकि होंगे 124, अर्थात इसका जो सेकंड संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 124। यानी कि सेकंड संख्या यानी कि 124, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या सबको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको ही करना है, देखना है इस क्वेश्चन को कौन करके आंसर देता है बहुत फुर्ती में। चलो इसकी बताओ भैया, इसका आंसर क्या, ये तो कर लिया था शायद अपन ने ना, ये कर तो लिया था अपन ने, ये 44 और 264, 44 का दुगना किया था पिछली वीडियो में। चलो इसका बताओ आप, इसका क्या आंसर होगा, जल्दी आंसर दो फुर्ती में। चलो बात, इतना टाइम बहुत है, ठीक है। अब देखो इधर स्क्रीन की तरफ देखो, हेलो स्क्रीन की तरफ ठीक है, 2 जोड़े। चलो भाई इनने बताया 2 जोड़े, ठीक है ना। तो यदि किन्हीं 2 संख्याओं का एचसीएफ 12 है और एलसीएम 924 है तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े बनेंगे। मैं आपसे बात करूं कि जब मैं एलसीएम में अगर एचसीएफ का भाग देता हूं तो बचती क्या है, से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बचता है। क्योंकि एक बात देखो आप कि ये कोई एक 12 और कोई एक 20 नंबर है, कोई 2 नंबर है यहाँ पर, तो इसका एलसीएम बताना है। ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है, तो इसका क्या बताना है, आपको एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ इसका कितना होगा, एचसीएफ होगा कितना, 4। कितना होगा, 4। जब इस एचसीएफ से इसमें भाग दे दोगे आप तो कितना आएगा, 4 तिया 12। जब इस एचसीएफ से जब इसमें भाग दो तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये जो नंबर बचते हैं, क्या बचते हैं, से अभाज्य संख्याएं। देखो एक बार, तो मैंने आपको बताया कि एचसीएफ और से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल और बराबर होता है क्या, एलसीएम। तो मैं एक काम करता हूँ, से अभाज्य संख्याओं को यही रहने देता हूँ जिस प्रकार से ये, और इस एलसीएम में मैंने एचसीएफ का भाग दे दिया। तो जब एलसीएम में मैं एचसीएफ का भाग देता हूँ तो मेरे पास बचता क्या है, से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बचता है।
अब आप देखो, यही तरीका मैं आपको कौन से क्वेश्चन में लगाने वाला हूँ, इस क्वेश्चन में। तो एलसीएम यहाँ कितना दिया है 924, कितना दिया है 924, और एचसीएफ कितना दिया है 12। तो ये जो आएगा वो क्या आएगा, सेअभाज्य संख्याओं का गुणनफल आएगा। तो 12 सता की 84, ये हमने क्वेश्चन कर लिया शायद, है ना। 12 सता की फिर 84, तो यानी कि यहाँ पर कितने जोड़े बनेंगे, यहाँ पर 2 जोड़े बनेंगे। एक तो 1 इंटू 77 का, और यहाँ पे एक जोड़ा बनेगा 11 इंटू 7 का, 11 इंटू 7 का। तो ये 2 जोड़े, पिछली वीडियो में इस क्वेश्चन को देख लिया था, चलो कोई बात नहीं, डबल से रिपीट हो गया, प्रैक्टिस हो गई है। चलो आगे क्वेश्चन को लेके चलते हैं। फिर इस क्वेश्चन का जल्दी आपको जवाब देना है। इस क्वेश्चन का आपने जवाब बहुत ही स्पीड में दिया, चलो इसको भी आपको बहुत ही स्पीड में जवाब देना है। 125। जल्दी से इसका जवाब दो। जल्दी जल्दी दो। 25। चलो और बोलो जल्दी से। चलो देखो, यहाँ देखो, आ जाओ। तो 2 संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 4 गुना है। तो फिर वही वाली बात आ गई, एचसीएफ 1 है तो एलसीएम कितना होगा, बोलो एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। ये बोला करो आप, जब तक ये नहीं बोलोगे तब तक मज़े नहीं आएंगे, रिस्पॉन्स तो मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं, साथ ही उन दोनों का योगफल कितना है 125, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का 125 योग है। तो मैंने भी कर दिया, 1 और 4 कितने हो गए 5। तो आप देखो 5 से कितनी बार गया, 25 बार गया। ये जो 25 आया है, ये जो 25 आया है, तो आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक, ये जो 25 आया क्या है। ये जो 25 1 यूनिट की वैल्यू आई, किसकी आई है, 1 यूनिट की वैल्यू आई है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 25। तो हमें चाहिए कि एचसीएफ क्या है, तो भाई 25 का इंटू कर देता हूँ मैं, एचसीएफ मिल गया। 25 का इंटू मैंने यहाँ कर दिया, तो क्या मिल गया, एलसीएम। तो आपको पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो एक संख्या क्या दी है आपको, 100 दी है, तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। देखो आप 25 चुक 100 होते हैं, क्या होते, तो 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 25 आपका आंसर आया सेकंड वाला। तो आपने इतनी स्पीड में जवाब दिया, बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही बेहतर चल रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आंसर सभी का आना चाहिए, लेकिन ठीक है ना। हाँ, सबका आ गया, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो। चलो अब आगे क्वेश्चन देखने, ये क्या हो गया, हाँ, तो इस क्वेश्चन को करो आप। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जोड़े बनाना है, इसमें भी क्या बनाना है, अब जोड़े बना, यार जोड़े बहुत ज़्यादा बन रहे हैं यार क्वेश्चनों में, क्या समस्या है? इसके भी 2, इसके कितने जोड़े, लेकिन इत्तेफाक से गलत आंसर है। और बोलो जल्दी से, जल्दी। चलो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं। धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 है और एचसीएफ कितना है 9। तो आप देखो ध्यानपूर्वक, 99 क्या है, योग है। 99 क्या है, योग। इस योग में मैं एचसीएफ का भाग दे देता हूँ, इस एचसीएफ में भाग दे देता हूँ, तो कितना है, तो ये जो 11 क्या है, ये है से अभाज्य। इधर देखो, से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल नहीं है, क्या था ये, योग। तो अब योग आएगा, क्या आएगा, योग। मतलब कि मैं बात करता हूँ यहाँ पर 11 के योग करने हैं से अभाज्य संख्याओं के। तो सबसे पहली बात तो 1 और 11, 1 और 10 होगा कि नहीं होगा, एक योग तो ये हो गया। आप देखो कि 2 और 9 होंगे कि नहीं होंगे, एक जोड़ा ये बन गया।
आप देखोगे 3 और 8 होंगे कि नहीं होंगे, एक जोड़ा ये बन गया। आप देखोगे 7 और 4 11 होते कि नहीं होते, हाँ होगा होगा होगा। और एक क्या होगा, 5 6 होगा 11, हाँ या ना। इनका योग 11, इनका योग 11, इनका योग 11, इनका योग 11, इनका योग 11। इसके अलावा कोई सा भी एक नंबर नहीं है जो आप क्या दे दे, योग 11 दे दे। तो हमारा 1 2 3 4 5 यानी कि 5 जोड़े ऐसे बने, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं फिर हम। ये वाला क्वेश्चन देखो, लो देखो जल्दी से। दो संख्याओं का गुणनफल 21 60 है, उनका एचसीएफ 12 है, तदनुसार इस प्रकार के जोड़े की संभावित संख्याएं कितनी होंगी। जल्दी, ये भी बहुत बेहतरीन। अरे इस बार तो मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, और एक क्वेश्चन तो आपके लिए ऐसा लेके आया हूँ भाई, वीडियो वाले सुनना, एक क्वेश्चन तो आपके लिए ऐसा लेके आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको ही करना है वो क्वेश्चन, ठीक है ना। और वो जो है ना, आप टाइम टेकन बहुत तरीके से करना उसमें, और जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करना। और उस क्वेश्चन का आंसर आप देने की कोशिश ज़रूर करना कमेंट्स बॉक्स में। जवाब क्या आंसर आए, या तो गलत हो या सही हो, लेकिन आप जवाब जरूर देना। कितने, अच्छा चलो देख लेते हैं। अब देखो, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 21 60 है, और उनका एचसीएफ कितना है, 12 है। तो आप ध्यान से समझो कि इधर देखना बोर्ड की तरफ, HCF इंटू LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पहले से ही दिया, कितना, 60, यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो HCF यहाँ दिया हमें कितना, 12, और LCM नहीं दिया, दिया क्या हमें, नहीं दिया। और दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें दिया 2160। तो हमने 12 से कैंसिल आउट कर दिया, किससे, 12 से। तो 12 एकम 12 कितने आए, 180 आए, ठीक है 180 आ गए। कितने आ गए, यानी कि हमारा LCM क्या हुआ, 180 हुआ। अब आप बताओ कि LCM में मैं अगर भाग दे देता हूँ HCF का, तो हमें क्या मिल जाएंगे, सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल, सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल मिल जाता है। ये मैं एक ही बात बोलूँगा, उस पर आपको बहुत ही तरीके से इस पर क्या करना है, काम करना है, आप बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चन बना पाओगे। तो 12 से कैंसिल आउट किया, कितने आए, 15 आए, कितने आए, 15 आए। तो इसके अब जोड़े बनाना है सहअभाज्य संख्याओं के गुणनफल वाले। तो सबसे पहली बात तो 5 इंटू 3 बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 5 इंटू 3 हो गया। उसके बाद आप देखो कि 1 इंटू 15 बनाओ, ठीक है। और कौन सा जोड़ा बन पा रहा है, और कोई सा जोड़ा बन पा रहा है क्या, आप बोलोगे नहीं बन पा रहा है। अर्थात कितने जोड़े, 2 जोड़े, कितने जोड़े, 2 जोड़े, आपका राइट आंसर था, ठीक है ना, 2 जोड़े राइट आंसर था। यानी कि इसका आंसर कितना हो गया, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना है, जो मैं क्वेश्चन आपको करने की बोलूँगा उसका आपको जवाब बहुत तरीके से देना है, और आप चेक करना कि आप उसको कितने समय में बना पा रहे हो। चलो देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन कर लिया था, 336 हमने कर लिया था, ये क्वेश्चन ये भी कर लिया था, और ये 2 असहभाज्य ये भी कर लिया था हमने, और ये करा था हमने 384 वाला कर तो लिया, ये भी 336 ही तो आया था शायद इसका, कि नहीं आया। चलो इसको करो तो अरे हंसो मत, यहाँ बोर्ड पे जो क्वेश्चन है उसको करो, आप हंसने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी हंसी मजाक के लिए ऐसे शब्द बोल देता हूँ कभी कभार में, ठीक है। चलो जल्दी से अंतर बताना है आपको, हाँ अंतर बताना, जल्दी जल्दी फुर्ती में। चलो तो इसको हम करते हैं, ठीक है ना। देखो, 2 संख्याओं का योगफल कितना दिया, 384। हाँ शायद हमने ये क्वेश्चन कर लिया है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी कर लेते हैं। 2 संख्याओं का योगफल कितना है, 384 है, और उनका HCF कितना है, 48। उनका HCF कितना है, 48 है। अब आप देखो योगफल में जब आप HCF का भाग देते हो
तो क्या मिलता है आपको, सेवाभाज्य संख्याओं का ही योगफल मिलेगा। अगर यहाँ पर एलसीएम में भाग देते हो एचसीएफ का, तो सेवाभाज्य संख्याओं का गुणनफल मिलेगा। अब यहाँ योगफल है तो योगफल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप बोलोगे कि जी मिलेगा। तो 48 से कितनी बार? 8 बार। तो 48 से 8 बार गया, यानी कि ये 8 आया। तो एक सेवाभाज्य संख्या तो 1 × 7 मिलेगी, 1 × 7 मिलेगी, और अरे प्लस है ना, इसलिए 1 + 7 मिलेगा, हाँ है ना। उसके बाद में 3 + 5 मिलेगा। ठीक है, और कोई ऐसा ऑप्शन है जो 8 दे दे? 6 + 2, लेकिन 6 और 2 में तो कॉमन आ गया। ठीक है ना, सेवाभाज्य संख्या तो नहीं है वो, सिर्फ और सिर्फ यही है। अब आप देखो इसका अंतर कितना है? 2 का। इसका अंतर कितना है? 2 का। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 48। तो 48 का × 2 में करूँगा तो 96 आएगा। तो 96 ऑप्शन में दिखा क्या आपको? नहीं दिखा। इसका मतलब इसका अंतर कितना है? देखो अंतर पूछा है इसलिए ही मैं अंतर कर रहा हूँ 6 का, और 6 का मैं इंटू किस में कर दूंगा? 48 में। तो हम देखेंगे यहाँ पर कितने आ जाएंगे, कितने, जल्दी बोलो। 336 आंसर आ जाएंगे। कितने? 336 आपके आंसर आ जाएंगे। 336 कैसे आएगा? अरे आपको गुणा करना नहीं आ रहा है, ठीक है ना, आपको इतना छोटा गुणा करना नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो 288, कितने? 288। तो आपको मतलब अब गुणा पे भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत बेहतर तरीके से। चलो कोई बात नहीं, कर लेना, ठीक है। चलो कितने आंसर? 288। क्या हुआ? चलो देखें भैया, आगे देखो। ये क्वेश्चन ये रिपीट हो गया, ये भी रिपीट हो गया, 21 ये भी रिपीट हो गया, 384 अभी रिपीट हुआ। ये डबल क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अच्छा, डबल से रिपीटेशन हो रहा है। तो एक काम करते हैं, अब हम थोड़ा सा है ना, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, उस पर वर्क करना है हमें। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, उस पर वर्क करना है आपको। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर आपको देना है। वो क्वेश्चन मिल नहीं पा रहा है। ये क्वेश्चन करना है आपको। ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको एक बार बोल देता हूँ, अगर स्क्रीन पे ठीक ठाक से नहीं दिख रहा है तो मैं बोल देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 35, 64 और 81 है। यानी कि 3564 एलसीएम है और 81 क्या है? एचसीएफ है। यदि वे संख्याएं 324 और x है तो x के अंकों का योग ज्ञात करो। तो आप इसका आंसर तो बहुत बेहतर तरीके से दे दोगे। तो एक तो क्वेश्चन आपको ये देना है, तो उस x के अंकों का योग आपको बताना है। तो एक तो आंसर आपको क्या देना है? इस क्वेश्चन का देना है। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देना, और आपको अनिवार्य है देना, क्योंकि आप ये इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो उसको देखना है। और आप या तो सही आंसर दो या गलत आंसर दो, लेकिन आपको आंसर देना ही है। और एक और आपके लिए क्वेश्चन देखते हैं, मिलता है तो ठीक है, नहीं तो उस क्वेश्चन का आंसर तो आपको देना ही है। चलो, जो मैं क्वेश्चन बोल रहा था आपके लिए वो ये क्वेश्चन है
इस क्वेश्चन को अगर नहीं दिख रहा है ठीक ठाक से तो मैं आपको बोल देता हूँ, आप नोट करना, इस क्वेश्चन को तो आपको करना ही है सॉल्व, और आपको इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना ही है। आप देखना इसमें आपको कितना टाइम लगता है। यदि x सबसे छोटी संख्या है जिसे 12, 15, 18, 20 और 27 से जब विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में 2 शेष बचेगा। लेकिन x 23 से विभाजित है, यानी कि जो x है ना वो सबसे छोटी संख्या है, वो 23 से भी विभाजित है, तो x के अंकों के योग से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या आएगा ये बताना है। एक बार फिर, अरे आंसर तो आपको दिख रहा है लेकिन आपको देखना है कि सोल्व करके, ठीक है ना, आपको देखना है सोल्व करके। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि यदि x सबसे छोटी संख्या है और 12 से भी जाएगी, वो 15 से भी, 18 से भी, 20 से भी और 27 से भी विभाजित होगी, लेकिन प्रत्येक मामले में कितना शेष बचेगा? 2 शेष बचेगा। लेकिन वो जो छोटी संख्या ना वो किससे भी डिवाइड होगी? 23 से भी डिवाइड होगी। तो आपको बताना जो x नंबर है वो सबसे छोटा, वो उनके अंकों के योग से अगर विभाजित किया जाए उस संख्या को तो भागफल आपको क्या है बताना है। तो आप यहाँ पे आंसर तो आपको मेंशन इसलिए करके रखा कि ताकि आप परेशान ना हो, तो ये आंसर मैच करना और आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।